लाइक करें। हमारे कलीसिया में एक बहन आई 3 साल के बच्चे को लेके। ओह ब्रदर, मेरे बच्चे को बपतिस्मा कर दो। मैंने कहा आपके बच्चे को पता है पाप क्या है? नहीं ब्रदर, आपका डिसीजन इनके लाइफ में। उनको बड़े होने दो, उनको पाप और पवित्रता की पहचान होने दो, उन्हें स्वीकारने दो कि वो गुनहगार हैं, पश्चाताप करने दो, तब उनका उद्धार होता है। मसीह परिवारों में जन्म लेने से मसीह का उद्धार नहीं होता। क्रिश्चियन सरनेम मिलने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते सर। यीशु मसीह किसी क्रिश्चियन किसी जाति के लिए नहीं मरा। कलाम पाक कहती है वो इस संसार के गुनहगारों के लिए मरा है। जब तक एक व्यक्ति खुद कन्विक्ट नहीं होता कि वो सिन कर रहा था और उसको पश्चाताप और तौबा की जरूरत है और उसको विश्वास करने की जरूरत है, तब तक किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। 3 साल के बच्चे को क्या पता है, मुझे बताओ तो। 3 years चाइल्ड, 3 साल के बच्चे को क्या पता है, मुझे बताओ। जब आप कहते हो कि उसको बपतिस्मा दे दो, कहां लिखा है? चाहे कोई चीज भारत फॉलो करे, आई विल नॉट। एक मसीह व्यक्ति अपने स्टैंड से पहचाना जाता है। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई ने मुझे आके बताया, पास्टर साहब शाम को मेरे साथ एक भाई आ रहा है, बहुत रिच है वो, बहुत अमीर है वो। मैंने कहा अच्छा, मैं आपसे विनती करता हूं आज जब वो भाई आए तो आप एक अच्छा सरमन दें ताकि वो खुश होकर हमारी कलीसिया में एक अच्छी भेंट देके जाए। मैंने कहा तू उसको लेके तो आ, और बिल्कुल उसको पहली बेंच पे बिठा दिया गया। अब उनको लगा कि मैं प्रचार करूंगा, ओ हम बड़े ज़रूरतमंद हैं, देखो हमारे कलीसिया में कितना सारा काम बाकी है, कौन करेगा, ओ खुदावन कुछ लोगों को बेचता है, यू नो सम पीपल वेरी साइकोलॉजिक प्रीचर्स। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मैं क्या प्रीच करूं? और जैसे वो एक बेंच पे आके बैठे थे, मैंने शाम को प्रचार किया, रुपए और पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। वो चले गए। oh, who cares? लोग हमारी कलीसिया बनाएंगे, यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाता है। अरे मैं लोगों को खुश करने जाऊं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने जेट में आ सकता था, मैं ट्रेन में आया हूं, मैं अपने जेट में आ सकता था, मेरे पास इतना कुछ होता। कोई सी के मन में खुदा डालता है, अलग बात है। हम क्यों इशारे दें लोगों को कि हमें जरूरत है? वह अपने घर को खुद बनाता है। लोगों के मन में कोई डालता है वो बात अलग होती है, कोई आपको वॉलंटियरली आके देता है। अब मैं लोगों के वजह से अपने सरमन चेंज करूं? बोलो बोलो, चुप क्यों गए हो आप लोग? कम ऑन, स्माइल, थोड़ी स्माइल, दांत बात दिखाओ भाई पीले वाले। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है उसने एक स्टैंड लिया, उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता। ये देखो बोर्ड, जो भी इससे लड़ेगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, मेरी बेटी मिलेगी, ये सब मिल जाएगा। और कलाम पाक कहता है उन दिनों में आर्मी में दाऊद के भाई काम करते थे, वो भी हारे हुए थे। एक दिन दाऊद अभिषिक्त होने के बाद, बोलो अभिषिक्त होने के बाद, हाँ ये बड़ी पेचीदा है जो मैं बोल रहा हूं, हर्ट कर सकती है आपको। दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने क्या किया? चर्च खोल दिया। आप आज एक आदमी के ऊपर हाथ रखो, कल आपके घर के पास में चर्च खोल देगा। दाऊद का अभिषेक होने के बाद भी लिखा है वह अपने भाइयों को टिफिन देने गया था। अभिषेक मात्र सेवा करने के लिए नहीं, एक नौकर बनने के लिए मिलता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। उसके बहुत सारे फ्रूट्स हैं। दाऊद का अभिषेक हुआ, लेकिन अब भी देखो वो अपनी डेली लाइफ में और फेथफुल बनता जा रहा है। और वो अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए जब वहां पर गया, यू नो वहां पर क्या लिखा गया है? उसने वहां पर उसकी धमकियां सुनी
और खड़े होकर कहता है, ये कौन है जो हमें इस तरह से बात करता है? खुदावंद की बेइज्जती करता है ये आदमी। तब उसे बताया जाता है ये गतवसी गोलियत है। गतवसी का मतलब समझते हैं? चलिए, इसके ऊपर बहुत लंबी स्टडी है, फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। और दाऊद कहता है मैं लड़ने जाऊंगा। और देखो अब एक हारा हुआ राजा क्या कहता है। एक हारा हुआ राजा कहता है नहीं, चुप रहे, तू बच्चा है। और वो तब से बहुत बड़ा योद्धा है जब वो बच्चा था। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा गया है, हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। दिस इज रिटन। आप जानते हो, ये सब हो जाने के बाद दाऊद डिसाइड करता है कि वो लड़ने जाएगा। और दाऊद अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लेता है और गुलायत के सामने खड़ा होता है और अपनी गोफन को घुमा घुमा के, कलाम पाक में लिखा है, उसने एक पत्थर मारा जो गोलियत के सर पे लगा और वो नीचे गिर गया और दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी। अब मैं आपसे कुछ यहां पर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। दाऊद ने गोलियत को मार दिया, यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने इस चीज को देखा? दाऊद ने अपने सामने इतनी बड़ी तकलीफ देखकर फिर भी अपने आप में यह विश्वास किया मैं जाऊंगा और जीतूंगा। लेकिन शाऊल लड़ने भी नहीं गया, लड़ने से पहले ही वह हार गया। आप जानते हो, एक योद्धा में, एक वॉरियर में एक ऑसम बात क्या होती है? याद रखना, वो हर बार नहीं जीतता, लेकिन वो कभी लड़ना बंद नहीं करता। वो कभी हार नहीं मानता। आप लड़ाई करने गए, आप हार गए, ये आपकी हार नहीं है। आपने फिर से कोशिश नहीं की, ये आपकी हार है। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है एक हारी हुई सोच लेके जिंदगी जीते। लड़ाई करने भी नहीं गया, पहले से ही विश्वास करता है मैं कहां जीत पाऊंगा। लेकिन आपने देखा, दाऊद ने उस लड़ाई में जाने से पहले ही एक चीज कही थी, जिस परमेश्वर ने मुझे बालू और शेर से बचाया है, वो मुझे आज इसके हाथों से भी बचाएगा। यस, वो मुझे बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, शाऊल लड़ने से पहले हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीता था। शाऊल लड़ने से पहले हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीत चुका था। कहां पर? यहां। 1 सेकेंड। कहां जीता वो? वो अपने मन में ही सोच चुका था मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। आप जानते हो आपके लिए लड़ाइयां डिफिकल्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को चर्चा कर करके उसे इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा देते हैं। सुबह न्यूज चलाओ, आज कोविड के कारण आज सूत्रों से पता चला है 19,000 लोग मर गए। ये सूत्र हैं कौन? मुझे पकड़ के दिखाओ इनको, है कौन? सूत्रों से बात करें हम। फिर दूसरा चैनल चलाओ, आंटी बोलती है वहां पर बैठ के, ओ आज लगता है हमारे बीच में ऑक्सीजन मशीन नहीं आ पाएगी और मरने की वालों की तादाद बढ़ सकती है। चलो भाई कुछ और लगा दो। तीसरे को चलाओ, वो कहता है अस्पतालों में बेडों की कमी है। स्ट्रांग नहीं था कोविड इतना, मीडिया ने बात कर करके उसको स्ट्रांग बना दिया। कोई भी चीज तब तक इतनी मजबूत नहीं हो सकती जब तक आप उसे बार बार न कहें। मैं आपको कहना चाहता हूं कोविड-19 सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैंसर सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में महान और बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। There is a name above all name and his name is Jesus। अरे उसकी चर्चा करो,
टेबल पे खाना खाते हो ना, उसकी चर्चा करो। अच्छा बता तूने क्या पढ़ा आज? ओ मैं ये पढ़ रहा था। कलाम पाक कहता है, दाऊद ने कहा मुझे यहोवा ने इसलिए जीवित रखा ताकि आने वाली जनरेशन को उसका जिक्र करूं। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, उठते बैठते अपने बच्चों के बीच में बार बार मेरी व्यवस्था का जिक्र करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी चीजें अधिक बात करते हैं? माफ कीजिएगा, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरे सामने यहां वहां की बातें करोगे ना, मैं चुप रहूंगा आपके सामने, मुझे नहीं कर रही। बातों को कर करके उसको बड़ा ना बनाएं। हमारा खुदा सबसे बड़ा है। क्या चर्चा करते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं? क्या जब आप घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्या आप कुछ अध्ययन की बातें करते हैं, बाइबल स्टडी की? कि कलीसिया में जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, बेचारे कमजोर हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, ये आंटी ऐसी है, ये अंकल ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बोलो, अगर इतना बोझ है तो उनके लिए दुआ करिए ना। उनकी बातों को, उनकी कमजोरियों को आप बड़ा क्यों बनाते हैं? एक दिन मैं अपने चर्च के कुछ भाइयों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। एक भाई ने एक दूसरे भाई की बात निकाली जो पाप में गिरा था। एक्चुअली वो बचपन से चेन स्मोकर रहा है, और जब भी वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, स्मोकिंग करके आ जाता है। तो उसने किसी भाई से जिक्र किया कि मेरी ये आदत छूट नहीं रही है। उस भाई ने टेबल पे उसका जिक्र किया। फिर एक दूसरे भाई ने कहा, अरे ये तो है ही ऐसा, ये भी ऐसा। और बड़े शर्म की बात बताता हूं, मैं भी मिक्स हो गया और सब चले गए। मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर पीस नहीं था। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरा पीस क्यों नहीं है? क्या तू सच में उस भाई से प्यार करता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। तो तू उससे नंगा क्यों कर रहा था? प्रेयर करना उसके लिए। तो 5 लोग इकट्ठे थे ना, तुमने दुआ की उसके लिए एक बार भी? कुछ चीजों का आज हमारे चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ चीज निकालो, कोई विषय, और चर्चा करना स्टार्ट करो। अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर हम ऐसे हैं ना, तो हम गलत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों के लिए दुआ की? मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के बदलाव के लिए 10-10 साल प्रार्थना की है, 10 years। आज 17 साल हुए हैं मुझे प्रभु में आए हुए। मैं एक बंदे के लिए 17 years से प्रेयर कर रहा हूं। कोई बदलाव नहीं देखता मैं उसके अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रतिज्ञा उपजाई है, वो बचेगा। तू उसके लिए दुआ कर। परमेश्वर है जो आपके हृदय में कुछ चीजें डालता है। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है और जरूबाबेल इसे पूरा करेगा, जकरिया में लिखा है। परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाएं डालते हैं आपके अंदर ताकि आप कंटिन्यू उन चीजों के लिए प्रेयर करो। ट्रस्ट मी, मैं एक बंदे के लिए 17 years से प्रेयर कर रहा हूं। मैंने उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार कहता है, प्रे 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 प्रे। जानते हैं शाऊल क्यों हार गया, दाऊद क्यों जीत गया? जानते हो रीजन क्या था? शाऊल गया भी नहीं, हार गया। दाऊद लड़ने से पहले जीत गया था। जानते हो सीक्रेट बहुत सिंपल है। शाऊल गुलायत को देख रहा था, दाऊद खुदा को देख रहा था। आप किसे देख रहे हैं इन दिनों में? The Bible commands us, fix your eyes on Jesus.
अपने विचारों को उसकी ओर लगाओ, उससे मनन करो। लेट्स मेडिटेट जीसस, द बाइबल सेज। आओ यीशु को मनन करें। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कमजोर हैं? जानते हो आपके कमजोर होने का रीजन क्या है? यू आर ओवर थिंकिंग। और जानते हो आपकी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है इन दिनों में? क्यों आप कुछ विषयों को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर, आपकी जिंदगी में एक आदत मिसिंग है, और वो आदत है हर दिन खुदावन के कलाम को मनन करने की। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कुछ देर दुआ कर लेता हूं, और मैं सेम दुआएं नहीं करता। मैं चुपचाप से बैठता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आप जानते हैं खुदा के दिल में क्या है। मैं वेट करता हूं कुछ देर कि आप वो चीज़ मेरे दिल में लेके आए, ताकि मैं उस बात के लिए दुआ करूं। और दुआ करने के बाद मैं बाइबल उठाता हूं। मैं कोई बड़ी बाइबल स्टडी नहीं करता, एक चैप्टर पढ़ लेता हूं, उसमें से एक लाइन निकाल के उसे सारा दिन मनन करता रहता। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु ने कहा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी इस वचन का मतलब क्या है? उन्होंने मुझे कहा, इस वचन का मतलब है यीशु जो था ना, बड़ा गरीब था, उसे घर नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं घर आ गया, मैंने कहा प्रभु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हूं। मेरे घर में रह के तुम लोग बोलते हो मुझे घर नहीं है। हाँ, मेरे घर पे रहते हो और बोलते हो मुझे घर नहीं है। मैंने कहा प्रभु उसका मतलब क्या है? वेट, अब मैं तुझे बताता हूं। सूरज, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा सर हूं। जब मैं पृथ्वी पर आया था उस समय मेरी चर्च नहीं बनी थी, इसलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं। वाओ लॉर्ड, अमेजिंग। मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरी देह हो। मैं जब पृथ्वी पे आया था मेरे पास चर्च नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज मुझे सर रखने की जगह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्ट्रेस से लड़ो मत। लर्न टू चेंज योर माइंड। आप नहीं लड़ पाओगे टेंशन से। लर्न टू डाइवर्ट। अपना ध्यान हटाओ, खुदा के कलाम पे आओ। मैं बहुत ऐसा प्रचार कर सकता था, आप लोग खड़े होकर डांस करते थे, लेकिन मुझे ये प्रचार नहीं करना था, मुझे कुछ समझाना था आपको। आज वर्ड को मेडिटेट करना सीखिए। प्रतिदिन, हर दिन इस रोटी को लेकर उसे तोड़ तोड़ कर खाना सीखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश था, उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। इस रोटी को तोड़ना और तोड़ तोड़ के खाना, मनन करना सीखें। भजन सहायता की शुरुआत इस तरह होती है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा हो, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन और रात ध्यान करता है। यह वो व्यक्ति बनेगा जो एक पेड़ है और उसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपनी ऋतु में फलता रहेगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। एक सवाल पूछ के मैं मैसेज को खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर? हाथ मत उठाइए, जिस अपने आप को आंसर कर दीजिए। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन बाइबल को खोल के पढ़ने के बाद
बंद कर देते हैं, पर उसके बाद भी दिमाग में बाइबल खुली रहती है। कितने लोग हैं यहां पर जो बाइबल को हर दिन खोलते हैं? आप नहीं खोलते तो आप कोमा में हैं, या बोलो कोमा। देखा है कोमा में? जिंदा भी है और मरा हुआ भी नहीं है, कोमा में। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा बोलता हूं, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कोमा में है। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इसे खोलते हैं और खोलने के बाद इसे पढ़ते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं, लेकिन दिमाग में खुला रहता है। मैं कई बार जब थक जाता हूं, जानते हो क्या करता हूं? ऐसे लेटा हुआ रहता हूं बेड पे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ हम देखते हैं, कोई भी चीज इससे बाहर पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि उसके द्वारा सभी लोग ईमान को पाएं। वह आप ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया जो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, परंतु उसे जगत ने नहीं पहचाना। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान का हक दिया। वे न तो लहू से न तो मांस से, परंतु खुदा से पैदा हुए। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, और वह हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। मैं थका हुआ बट मैं मेडिटेट करता रहता हूं। यही कारण है मेरे अंदर सड़े और बकवास ख्याल कम होते, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। बाइबल को इतना पढ़ो, इतना मनन करो कि अगर आपके हाथ में बाइबल ना हो तो भी वो आपके अंदर खुली हुई है। बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। कहां स्ट्रॉन्ग बनना है ब्रदर? मेंटली। किसी ने आपकी आलोचना की, आप 3 दिन डिस्करेज हो गए, हाउ वीक यू आर। किसी ने आपके लिए कुछ कमेंट कर दिया, यूट्यूब पे ट्रोल कर दिया, आप 4 दिन लेके बैठ गए। आप इतने कमजोर हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और आपको लगा मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। रियली? हाँ, हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर इतना डिस्करेज हो जाते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी एज ग्रो कर रही है और आपको लगता है खुदा कोई है ही नहीं। आप इतने वीक हैं। आपको स्ट्रॉन्ग बनने की नीड है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। You need to be a strong man and woman of God. प्रॉब्लम हमको हिलाएंगी। अरे मैंने बहुत बचपन में प्रॉब्लम्स देखी हैं। आजकल बच्चों को घड़ियां पहनी रहती हैं महंगी महंगी। मैं तरसता था इन चीजों के लिए। 1-2 पैंट्स में मैंने 5 साल निकाले। 2 पैंट्स होते थे मेरे पहनने के लिए, 5 साल निकाल दिए मैंने उसमें।
निशान है ब्लेड्स के। मैं इतना डिप्रेशन में था, लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकारा, मुझे सहारा मिला, वो मेरा कफारा बना। A.W. टोजर, आप जानते हो, वो एक लाइन के ऊपर 8-8 घंटे मनन करते थे। वो बाइबल की एक आयत को 8-8 घंटे मनन करते थे। रीड हिज बायोग्राफी। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। पंडिता रमाबाई, डू यू नो? कभी आपने सोचा, आपसे पहले जो लोग जिनके कंधों पे आज हम खड़े हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं संतों के कंधों पे खड़ा हूं आज, वो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे खड़ा हूं मैं आज। मेरे सामने कुछ लोग ऐसी जिंदगी जी के गए, ये मुझे चैलेंज करता है यार, वो भी हमारी तरह ही थे, उनके पास कोई अलग कुछ बदन नहीं था, मेरी तरह ही वो मां के पेट से जन्मे थे, लेकिन मैंने देखा वो मजबूत क्यों थे, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगियों में कुछ चुनाव किए थे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड। मजबूत बनिए, मजबूत बनिए। परमेश्वर के वर्ड को मेडिटेट करो प्रतिदिन। जितना आप इसे मनन करेंगे, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप देखो, मैं आज आपको एक छोटी सी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। आप है ना, पूरा हफ्ता चीज खाओ और जाके फिर वजन चेक करवाओ, आपको पता चलेगा आपका वेट बढ़ चुका है। जो आपने खाया, अब वो आपकी जिंदगी, आपके बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा? ताकि तुम इसे खाओ और अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। इसे खाओ, इसे अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। कोई भी एक रोटी को, एक चपाती को पूरा नहीं खाता, उसे तोड़ तोड़ के खाता है। वैसे ही इस वचन को तोड़ तोड़ के, मनन कर करके उसको पढ़ो, ताकि वो अंदर जाए, उसके जूसेस बने और आपके मसल्स को ताकत मिल पाए। एक जाने से पहले हारा, एक जाने से पहले जीत चुका था, क्योंकि उसका फोकस परमेश्वर था। शाऊल ये सोच रहा था, मैं कैसे बचूंगा। दाऊद ये सोच रहा था, ये खुदा से कैसे बचेगा। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज लेजीनेस से बाहर आइए। यंग पीपल, आपको बहुत बाइबल पढ़नी है,